इस कहानी की शुरुआत में हम न्यू जर्सी सिटी के पास में मौजूद समुद्री बीच को देखते हैं, जहां पर बहुत सारे क्रेब्स समर को एंजॉय कर रहे थे और खूब मस्ती करते हैं। रेत में रहने वाले क्रेब्स समुद्र के किनारे समर एंजॉय करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, पर समुद्री क्रेब्स भी बीच पर समर एंजॉय करने के लिए आते थे, जिससे रेत में रहने वाले क्रेब्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, जिस वजह से वो समुद्री क्रेब्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसके बाद हम नेमनी और आर्मन नाम के दो क्रेब्स को देखते हैं जो बीच पर एंजॉय कर रहे बाकी के क्रेब्स को देखकर काफी खुश थे। नेमनी आर्मन से कहती है कि तुम्हें भी बाकी के क्रेब्स के साथ मिलकर मस्ती करनी चाहिए। आर्मन काफी ज्यादा शर्मिला था, इसीलिए ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है और वापस से अपने शेल में आ जाता है। नेमनी आर्मन के साथ उसके शेल में रहता था, इसीलिए वो शेल के अंदर जाकर आर्मन से पूछता है कि वो क्या कर रहा है, जिस पर आर्मन नेमनी को बताता है कि वो शेल की सफाई कर रहा है। नेमनी आर्मन को बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए बोलता है, लेकिन आर्मन नेमनी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि वो बाहर नहीं जाना चाहता था। अब वहाँ पर आर्मन का दोस्त बॉबी भी अपने बाकी के दोस्तों के साथ आ जाता है और आर्मन को बीच पर समर एंजॉय करने के लिए बोलता है। बॉबी एक बॉडी बिल्डर क्रेब था जो अपने बाकी के दोस्तों के साथ सी क्रेब्स से फाइट करता था और बार में जाकर फीमेल क्रेब्स को अपनी बॉडी फ्लेश करता था, लेकिन आर्मन को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बॉबी किसी तरह आर्मन को उसके बाकी दोस्तों के साथ बीच पर ले जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि पहले से ही सी क्रेब्स ने वहां पर आकर पूरे बीच पर कब्जा कर लिया है। बॉबी और उसके दोस्त ये देखकर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उनका मानना था कि जब सी क्रेब्स को विशाल समुद्र और उसमें मौजूद बहुमूल्य चीजें मिली है तो समुद्र के किनारे पर उनके इलाके में क्यों आते हैं। नेमनी आर्मन के दोस्तों को बताता है कि सी क्रेब्स और वो एक जैसा ही है, लेकिन बॉबी और उसके दोस्त ये बात नहीं मानते क्योंकि वो सी क्रेब्स को खुद से अलग मानते थे। बॉबी आर्मन को रात में अपने साथ बार में चलने के लिए कहता है, लेकिन आर्मन इससे साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो बार में जाकर बॉबी और उसके साथियों को सी क्रेब्स से फाइट करते हुए नहीं देखना चाहता था। अब बॉबी आर्मन और अपने दोस्तों के साथ पास के एक रिसोर्ट में आ जाता है, जहाँ का मैनेजर बॉबी पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि बॉबी बिना किसी से पूछे वहाँ का डिश खा रहा था। मैनेजर बॉबी और उसके दोस्तों के साथ सभी को समझाता है कि उसने ये रिसोर्ट सिर्फ सी क्रेब्स के लिए ओपन किया है, लेकिन कोई भी मैनेजर की बातों पर ध्यान नहीं देता और उसके पीठ पर शेल की जगह लगे अलार्म रिंग को प्रेस करके मैनेजर को परेशान कर रहे थे। मैनेजर इस समय काफी ज्यादा गुस्से में था और इस दौरान जब एक सी क्रेब मैनेजर के रिसोर्ट में आता है तो मैनेजर गलती से उस पर चिल्लाने लगता है, जिस बात पर गुस्सा होकर सी क्रेब्स वहाँ से जाने लगता है और मैनेजर सी क्रेब को रोकने की कोशिश करता है। यह देखकर आर्मन और बाकी के क्रेब्स मैनेजर पर हंसने लगते हैं। बॉबी इसके बाद आर्मन को अपने साथ क्लब में चलने के लिए कहता है और उसे बताता है कि क्या पता क्लब में उसे किसी से प्यार हो जाए। आर्मन बॉबी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले सीन में हम रमोना नाम की एक सी क्रेब को देखते हैं जो अपनी छोटी सिस्टर और मॉम के साथ सी से बाहर बीच पर समर एंजॉय करने के लिए आ रही थी और वो इस समय काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। बीच पर आकर रमोना अपनी सिस्टर के साथ सैंड पर खेलने लगती है। रमोना की सिस्टर बोल और सुन नहीं सकती थी, इसीलिए वो पीछे से आ रहे क्रेब्स के कहने पर भी उन्हें आगे जाने का रास्ता नहीं देती है, लेकिन इससे पहले कि वो क्रेब रमोना की सिस्टर को परेशान करते रमोना उन्हें अपनी सिस्टर की प्रॉब्लम बता देती है, जिसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। अब रमोना की मॉम उसे समझाती है कि वो वेट्रेस से कभी भी दूर नहीं जाएगी और उन दोनों को अपने साथ आने के लिए बोलती है। रमोना समुद्र के बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती थी, लेकिन वो अपनी मॉम की बातें सुनकर बहुत दुखी होती है। अगले सीन में हम आर्मन को स्प्रिट्जर बॉय का काम करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स स्विमिंग करके एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर रमोना की मॉम भी अपनी एक फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही थी। बातों बातों में जब रमोना की मॉम अपनी फ्रेंड को रमोना के बारे में बताती है तो रमोना की मॉम की फ्रेंड भी अपने बेटे मेको से रमोना की मॉम को इंट्रोड्यूस करवाती है। दरअसल वो दोनों मेको और रमोना की शादी कराना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ रमोना एक चट्टान से तालाब में कूदकर एंजॉय कर रही थी और इस दौरान जब आर्मन रमोना को देखता है तो कहीं ना कहीं उससे प्यार करने लगता है। अब रमोना की मॉम जब आर्मन को बॉडी स्प्रे के लिए बुलाती है तो आर्मन जल्दी से वहां पहुंच जाता है और बॉडी स्प्रे करने के दौरान रमोना से बात करने की कोशिश करता है। रमोना भी आर्मन के साथ काफी अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन मेको को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो रमोना और आर्मन के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से आर्मन को वहाँ से जाना पड़ता है। अगले सीन में हम
रमोना और उसकी छोटी सिस्टर शेली को देखते हैं, जिन्हें उनकी मॉम समझा रही थी कि अब वो सरफेस पर वापस नहीं जाएगी, क्योंकि सरफेस पर रहने वाले क्रेब्स उनसे नफरत करते हैं, क्योंकि जहाँ वो सी की मदद से दुनिया के अलग अलग जगहों पर जा सकते हैं, वहीं सेंट क्रेब्स सिर्फ एक ही जगह पर ही कैद होकर रह जाते हैं। रमोना को ना चाहते हुए भी अपनी मॉम की बात माननी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ आर्मन भी अब काफी ज्यादा अकेला फील कर रहा था और अपने सेल में वापस जाकर सो जाता है। इसके बाद हम रमोना को देखते हैं, जो अपनी मॉम के मना करने के बावजूद भी अपनी छोटी सिस्टर के साथ समुद्र के बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ती है। अब आर्मन के पास उसके फ्रेंड आते हैं, जो उसके मना करने के बावजूद भी उसे अपने साथ बार में एंजॉय करने के लिए ले जाते हैं। दरअसल आर्मन के अंकल बार के मालिक थे, जिसकी वजह से आर्मन के दोस्त उसे अपने साथ बार में ले आए थे, ताकि आर्मन की वजह से उन्हें बार में एंट्री मिल सके। बार में आने के बाद आर्मन के फ्रेंड्स एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन आर्मन एक जगह पर ही खड़ा था, जो अपने अंकल के कहने पर भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करने नहीं जाता, क्योंकि उसे ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आर्मन के सेल में उसके साथ रहने वाला नेमनी आर्मन के मना करने के बावजूद भी उसे पुश करके डांस पार्टी में ले जाता है। बार में आर्मन रमोना से टकरा जाता है, लेकिन वो रमोना से बात करने से डर रहा था। नेमनी रमोना को बुलाकर सेल में छुप जाता है, जिसकी वजह से आर्मन को ना चाहते हुए भी रमोना से बात करनी पड़ती है। आर्मन और रमोना आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर मेको आ जाता है, जो आर्मन को रमोना से बात करते हुए देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था और आर्मन के साथ बदतमीजी करने लगता है। आर्मन के फ्रेंड्स जब ये देखते हैं तो मेको के दोस्तों के साथ फाइट करने लगते हैं। मेको और आर्मन के दोस्तों को आपस में लड़ता देखकर रमोना अपनी सिस्टर के साथ वहाँ से चली जाती है। आर्मन को फाइट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए उनसे दूर रहता है। कुछ देर बाद बार के बाउंसर आर्मन के दोस्तों को बार में झगड़ा करने की वजह से बाहर निकाल देते हैं। अब आर्मन भी वापस से अपने घर में जाने लगता है, और जब बॉबी आर्मन के वहाँ से जाने का कारण पूछता है तो आर्मन बॉबी को बताता है कि वो उनके साथ इसीलिए बार में नहीं जा रहा था कि वो फाइट करना शुरू कर देंगे। आर्मन बॉबी को ये भी बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे सिर्फ बार में एंट्री पाने के लिए यूज किया था। अब बॉबी भी आर्मन पर गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसने सिर्फ आर्मन के लिए ही फाइट शुरू की थी, इसीलिए वो भी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्मन जब समुद्र के किनारे उदास बैठा होता है तो वहाँ पर मेको अपने दोस्तों के साथ आ जाता है, जो आर्मन से उसके दोस्तों का बदला लेने लगते हैं और आर्मन का सेल उससे छीनकर उसे परेशान करने लगते हैं। आर्मन मेको और उसके दोस्तों से लगातार अपना सेल मांग रहा होता है, लेकिन वो आर्मन का सेल उसे वापस नहीं करते और समुद्र में फेंक देते हैं। अब क्योंकि आर्मन को पानी से काफी डर लगता था, इसीलिए अपना सेल वापस नहीं ला पा रहा था और सेल में मौजूद नेमनी की जान खतरे में थी। इस दौरान समुद्र में वापस लौट रही रमोना मेको और उसके दोस्तों को आर्मन को परेशान करते हुए देख लेती है और वो आर्मन की मदद करने का फैसला करती है। अब देखते ही देखते समुद्र में ऊंची लहर उठने लगती है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं और मेको रमोना को उसकी बहन और अपने दोस्तों के साथ समुद्र में वापस लौटने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ पर तूफान आने वाला था। नेमनी मेको के साथ जाने से साफ साफ मना कर देती है और आर्मन की मदद करने की कोशिश करने लगती है। अगले ही पल समुद्र के एक ऊंची लहर के साथ आर्मन और नेमनी बह जाते हैं और साथ ही तूफान क्रेब्स कॉलोनी में खूब तबाही मचाता है। सुबह उठकर बॉबी देखता है कि उनकी कॉलोनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और सारे क्रेब्स अपने खोए हुए साथियों को ढूंढ रहे हैं। बॉबी को पता चलता है कि आर्मन भी कहीं खो गया है, जिसके बाद बॉबी अपने दोस्तों के साथ मिलकर आर्मन को ढूंढने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ आर्मन को जब होश आता है तो खुद को रेगिस्तान में एक सुनसान इलाके में पाता है। अब आर्मन को एक क्रेब भागता हुआ दिखाई देता है, जिससे आर्मन मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रेब आर्मन को छुपने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ पर क्रेब्स पकड़ने वाला एक आदमी आ गया था। क्रेब्स पकड़ने वाला आदमी जब आर्मन को देखता है तो आर्मन के साथ ही उस क्रेब को भी पकड़ लेता है और उन दोनों को अपने पिंजरे में कैद कर देता है, क्योंकि वो क्रेब्स को पकड़कर उन्हें सजाकर टूरिस्ट को बेचा करता था। उस आदमी ने अब आर्मन को एक नया सेल दे दिया था, जो वैसे तो आर्मन के पुराने वाले सेल से छोटा था, लेकिन साथ ही काफी ज्यादा खूबसूरत भी था। सेल में आर्मन को अपने अंकल के दो फ्रेंड्स भी मिलते हैं, जो कई महीनों से पिंजरे में कैद थे। आर्मन पिंजरे में काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि वो किसी भी तरह अपने पुराने सेल और रमोना को ढूंढना चाहता था। अगले ही पल आर्मन को अपने पिंजरे में रमोना मिल जाती है, क्योंकि उसे भी शॉपकीपर ने पकड़कर उसके सेल पर चमकीले स्टोन लगा दिए थे, ताकि रमोना को ज्यादा कीमतों पर सेल कर सके। आर्मन रमोना से मिलकर बहुत खुश होता है और अब रमोना किसी भी तरह वहाँ से निकलना चाहती थी। कुछ समय
समय बाद एक छोटी सी बच्ची अपनी मोम के साथ एक क्रेब को खरीद कर अपने साथ ले जाती है, जिससे बाकी के क्रेब बुरी तरह से डर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्मन के अंकल सभी को बताते हैं कि उनके नेफ्यू आर्मन के साथ ही रमोना भी गायब है, इसीलिए वो सभी मिलकर उन दोनों को ढूंढेंगे। इस समय मेको भी वहाँ पर मौजूद था, इसीलिए आर्मन का फ्रेंड सभी को बताता है कि उस रात मेको ही रमोना के साथ था, इसीलिए उसे पता होना चाहिए कि रमोना कहाँ है। ये बातें सुनकर मेको वहाँ मौजूद सभी को अपनी सफाई देने लगता है, जिसके दौरान एक बार फिर से मेको और बॉबी के दोस्तों में फाइट होना शुरू हो जाती है। मेको इसके बाद रमोना की सिस्टर और उसकी मॉम को अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम वापस से रमोना को देखते हैं, जो पिंजरे के अंदर केव्स को पीने के लिए रखे गए पानी के अंदर थी, क्योंकि एक सी क्रेब होने की वजह से वो ज्यादा देर तक पानी से बाहर नहीं रह सकती थी। रमोना को पानी के अंदर देखकर बाकी एक क्रेब उसे पानी से बाहर निकलने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस पानी को पीते थे। अब रमोना किसी भी तरह वहाँ से बाहर निकलना चाहती थी, इसीलिए उसे एक आइडिया आता है और अपने सेल पर लगे चमकने वाले स्टोन की मदद से एक लेडी को उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है। और जब उस लेडी की नजर रमोना पर जाती है तो रमोना को खरीदने के लिए राजी हो जाती है। लेडी के कहने पर शॉपकीपर जब अंदर हाथ डालकर रमोना को बाहर निकाल रहा होता है, तो इस मौके का फायदा उठाकर रमोना के साथ ही सारे क्रेब शॉपकीपर के हाथ में लिपटकर बाहर आ जाते हैं और शॉपकीपर पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। शॉपकीपर और वो लेडी ये देखकर बुरी तरह से डर गए थे और अब सारे क्रेब वहाँ से भागकर चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं। आर्मन और रमोना उस जगह से बाहर निकलकर बहुत खुश थे। शॉपकीपर वापस से उन दोनों को पकड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। रमोना और आर्मन साथ में खूब मस्ती करते हैं। इस दौरान रमोना आर्मन को बताती है कि बार में उसे आर्मन के फ्रेंड्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, जिस पर आर्मन रमोना को समझाता है कि वो अपने दोस्तों की तरह नहीं है। रमोना आर्मन के साथ खूब मस्ती करती है और समुद्र के बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करती है, क्योंकि इस समय रमोना की मोम उसके साथ नहीं थी, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से आजाद थी। काफी देर तक पानी से बाहर रहने की वजह से रमोना को स्किन प्रॉब्लम होने लगी थी, लेकिन आर्मन चुपके से एक लेडी का सन स्प्रे चुराकर रमोना की बॉडी पर स्प्रे करता है, जिससे रमोना बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ अब आर्मन के अंकल उसके दोस्तों के साथ आर्मन की खोज में निकल चुके थे और वो रास्ते में आर्मन के दोस्तों को बताते हैं कि उन लोगों को हमेशा लड़ाई को अवॉइड करने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक बार की लड़ाई में उन्होंने अपना एक हाथ गवा दिया है। अब अचानक से आर्मन के अंकल के बार में शोर सुनाई देने लगता है, क्योंकि बार में मेको अपने दोस्तों के साथ आ गया था और चारों तरफ तबाही मचा रहा था। ये देखकर आर्मन के फ्रेंड्स आर्मन के अंकल के साथ उनकी मदद करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन आर्मन के अंकल उन्हें आने से मना करते हैं क्योंकि ये उनकी प्रॉब्लम थी और वो खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे। आर्मन के अंकल के वहाँ से जाने के बाद आर्मन के फ्रेंड्स बॉबी को साथ में चलकर आर्मन के अंकल की मदद करने के लिए बोलते हैं, लेकिन बॉबी ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो सबसे पहले आर्मन को ढूंढना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ आर्मन और रेमोना अब धीरे धीरे काफी करीब आ रहे थे, क्योंकि रेमोना को पता चल गया था कि आर्मन उससे प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद हम वापस से बॉबी को देखते हैं जो अकेले ही आर्मन को ढूंढ रहा था और इस दौरान उसे रमोना की छोटी सिस्टर भी मिल जाती है जो रमोना को ढूंढ रही थी। बॉबी को नहीं पता था कि रमोना की सिस्टर कुछ भी सुन या फिर बोल नहीं सकती, इसीलिए उससे कई सारे सवाल पूछता है, लेकिन जल्दी उसे पता चल जाता है कि वो बोल नहीं सकती। जिसके बाद वो रेमोना की छोटी सिस्टर के साथ ही आर्मन और रेमोना को ढूंढने का फैसला करता है। जल्दी वो दोनों एक अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, लेकिन जब रेमोना की मॉम अपनी बेटी को बॉबी के साथ देखती है तो उसे अपने साथ ले जाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बॉबी उनका दुश्मन है। अब बॉबी को अचानक से बाहर से भागते हुए लोग दिखाई देते हैं और जब वो खुद बार के अंदर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड्स मेको और उसके दोस्तों से फाइट कर रहे हैं। पहले तो बॉबी अपने दोस्तों को समझाकर फाइट रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो देखता है कि मेको उसके एक फ्रेंड को बुरी तरह से मार रहा है तो बॉबी खुद को रोक नहीं पाता और मेको का एक हाथ उखाड़ देता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी क्रेब्स पूरी तरह से हैरान थे। अब मेको के फ्रेंड्स उसे वहाँ से अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वो आर्मन के सेल को वहाँ छोड़कर जाते हैं, जिसे देखकर बॉबी और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि आर्मन मारा गया। नेमनी बॉबी और आर्मन के दोस्तों को बता देता है कि मेको ने ही आर्मन को मारा है। नेमनी की बात सुनकर बॉबी और उसके दोस्त सी क्रेब्स से आर्मन के मौत का बदला लेने का फैसला करते हैं। इसके बाद हम वापस से आर्मन और रेमोना को देखते हैं, जहाँ रेमोना आर्मन को हमेशा अपने साथ रहने के लिए कहती है क्योंकि वो भी आर्मन को पसंद करने
आने लगी थी, लेकिन आर्मन अपने अंकल के दोस्तों को देखकर रेमोना का हाथ छोड़ देता है क्योंकि रेत में रहने वाले क्रेब्स ही क्रेब्स से शादी नहीं कर सकते थे। रेमोना ये देखकर बहुत दुखी होती है क्योंकि उसे लगता है कि आर्मन उसे पसंद नहीं करता और वो आर्मन पर गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। आर्मन रेमोना को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन इस दौरान वो देखता है कि काफी देर तक पानी से बाहर रहने की वजह से रेमोना की तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी और रेमोना बेहोश होकर नीचे गिरने वाली थी कि तभी आर्मन किसी तरह इंसानों के पैरों से बचते हुए वहां जाता है, जो रेमोना को नीचे गिरने से बचा लेता है और फिर इसके बाद वो रेमोना को बचाने के लिए उसे लेकर समुद्र की तरफ निकल पड़ता है। अगले सीन में हम बॉबी को देखते हैं जो अपने लोगों को सी क्रेब से आर्मन की मौत का बदला लेने के लिए कहता है, जिसके लिए सभी राजी हो जाते हैं और फिर इसके बाद वो सी क्रेब पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेको भी अपने लोगों को सैंड क्रेब्स से रेमोना का बदला लेने के लिए कहता है, जिसके लिए सी क्रेब राजी हो जाते हैं और सैंड क्रेब पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम आर्मन को देखते हैं जो किसी तरह रेमोना को अपने साथ लेकर समुद्र की तरफ बढ़ रहा था। वहाँ से समुद्र काफी दूर था, लेकिन फिर भी आर्मन हार नहीं मानता और रेमोना को लेकर किसी तरह बहुत मुश्किल से समुद्र के किनारे पर पहुंच जाता है। लेकिन बीच पर पहुंचकर आर्मन देखता है कि उसके लोग और फ्रेंड्स सी क्रेब्स से लड़ रहे थे। आर्मन ये देखकर बहुत दुखी होता है और अकेले ही रेमोना को अपने हाथों में उठाकर समुद्र की तरफ बढ़ने लगता है। आर्मन और रेमोना को वहाँ एक साथ देखकर सभी पूरी तरह से हैरान थे और आर्मन को आगे जाने का रास्ता देते हैं क्योंकि वो लोग जिनके लिए आपस में लड़ रहे थे वो अब उनके सामने थे। आर्मन रेमोना को लेकर समुद्र के पास जाता है और तैरने न आने के बावजूद भी वो रेमोना के साथ समुद्र में कूद जाता है। पानी में आने के बाद रेमोना होश में आ जाती है और आर्मन को डूबता देखकर उसे बचाकर बाहर ले आती है। आर्मन और रेमोना के फ्रेंड्स और उनके पेरेंट्स उनसे वापस मिलकर बहुत खुश थे। अब क्योंकि आर्मन वापस लौट आया था, इसलिए बॉबी और आर्मन के बाकी दोस्त सी क्रेब से फाइट न करने का फैसला करते हैं। अब सी क्रेब और सैंड क्रेब पहले की तरह आपस में मिलकर रहने का फैसला करते हैं। आर्मन सभी के सामने रेमोना को अपने साथ डांस करने के लिए इनवाइट करता है और वहीं दूसरी तरफ मेको की मॉम अब मेको को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी, जिससे मेको काफी ज्यादा परेशान था। अगले सीन में हम देखते हैं कि बॉबी जब अपने दोस्तों और सी क्रेब के साथ एंजॉय कर रहा होता है तो उसके पास मेको आता है जो बॉबी के लिए एक नया सेल लाया था। बॉबी को नया सेल बहुत पसंद आता है और उसे पहन लेता है। बॉबी का पुराना सेल उसके फ्रेंड्स और सी क्रेब अपना शेल वापस से एक्सचेंज करके बदल लेते हैं। अब आर्मर को उसका पुराना शेल भी मिल गया था, लेकिन अब उस सेल की आर्मर से ज्यादा एक बूढ़े क्रेब को जरूरत थी, इसीलिए नेमनी के कहने पर आर्मर अपना पुराना सेल उस बूढ़े क्रेब को दे देता है। नेमनी एक नया साथी पाकर बहुत खुश था। अब बॉबी और मेको एक अच्छे दोस्त बन गए थे, इसीलिए वो सभी साथ में रहने लगते हैं। आर्मर रेमोना का साथ पाकर बहुत खुश था और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, आप नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बता देना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।